बजाते और झूमते हुए Sonar
जाएंगे और यूहन्ना रचित समाचार 4 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 से आगे। यूहन्ना रचित समाचार 4 अध्याय उसका 4 से आगे। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। एक नगर का नाम है जिसका नाम है सुखार, वहां पर तक आया, जो उस भूमि के पास है, उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। जो भूमि को याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहाँ, याकूब का कुआं भी वहीं पर था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ, रास्ते में चलने के कारण थका हुआ, उस कुएं के पास में यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। ये बात, ये घटना जो है उस दिन का 6 घंटे का लगभग था। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। इतने में ही एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को, यीशु मसीह के चेले लोग जो है नगर में जो है भोजन लेने के लिए दुकान गए हुए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तुम यहूदी हो, हम सामरी हैं, तुम पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। सामरी और यहूदी लोग जो है किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते, छुआछूत का भेदभाव था तो नहीं करते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तुम उससे पानी मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। वह तुझको जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे हे प्रभु, प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ नहीं, ना रस्सी है ना बाल्टी है, कुछ नहीं है, और कुआं गहरा है, और कुआं जो है गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से? जीवन का जल वो कहां से आएगा आपके पास में? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? बस मेरा पिता, मेरा खानदान, मेरा वंशज, जो ये भूमि है, ये कुआं है, उनका जो इसने बनाया है, क्या उन आदमी से तुम बड़े हो? बड़े तो नहीं लगते। यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह, एक सामरी स्त्री, ये दो व्यक्ति बातचीत होते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, और एक साधारण इंसान है जो हम और आपके जैसा है। हालेलुया। इस व्यक्ति से हम लोग, इस वचन से, इस जगह से हम लोग 5 बातें सीखेंगे, 5 पॉइंट, 5 बातें, 5 गुण देखेंगे। और ये 5 गुण जो है, विश्वास में एक व्यक्ति जब आता है, शुरुआत करता है आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए शुरुआत करता है, और शुरुआत करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन दे करके चलना शुरू करता है, और उसका अंतिम छोर तक किस प्रकार से चलना, ये बातें को हम लोग देखेंगे 5 बातों में। और यहां पर पहला बात में हम लोग ये देखेंगे कि जब यहां पर है कि प्रभु यीशु मसीह कहती है सामरी स्त्री से, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती। हालेलुया। ये पहला बात है कि अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती तो तुम जिस जो बोल रहा है तुमको कि पानी पिला, तुम उससे पानी मांगती और वह तुमको जीवन का जल देता। हालेलुया। वह तुमको जीवन का जल देता, जीवन का पानी देता। तो यहां पर है कि परमेश्वर को वरदान को जानना। क्या जानना? परमेश्वर को वरदान को जानना। परमेश्वर का वरदान को जानने का मतलब है कि परमेश्वर का वरदान जो बाइबल में लिखा हुआ पढ़ करके जानना नहीं, वरन परमेश्वर का वरदान क्या है। अगर वचन को पढ़ रहे हैं तो यह भी परमेश्वर का वरदान है। हम चर्च जा रहे हैं, चर्च संगति कर रहे हैं तो यह भी वरदान है। हालेलुया। चर्च में अगर झाड़ू मार रहे हैं तो यह भी वरदान है। चर्च की बाथरूम को साफ कर रहे हैं तो यह भी एक वरदान है।
ये छोटा बड़ा वरदान नहीं होता, वरदान तो वरदान है। हालेलुया। हमें वचन को, बाइबल को सबसे पहले निकालने का अगर ज्ञान बुद्धि है तो परमेश्वर यह भी एक वरदान दिया। ये हर किसी की बात नहीं, पढ़े लिखे विद्वान और डिग्री धारी लोग जो हैं ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर का वरदान अगर है तो कर सकता है। हालेलुया। आप किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को गवाही को बता रहे हैं, ये भी एक वरदान है। आज बहुत सारे मसीहत में बहुत से प्रकार की बुरी आदतें, बुरी चाल चलन को रहने रहता है, बहुत से संसारिक चीज को लेके चलते रहता है। अगर उनके बीच में अगर हम उन बातों को उजागर करते हैं, ये भी क्या है? वरदान है। परमेश्वर को वरदान को पहचानना, हमारे पास में जो वरदान है ये कम नहीं है, ये हमको परमेश्वर ने हमारी लाइफ का वो वरदान को दिया है। उस वरदान में हमको बने रहना है। हालेलुया। उस वरदान को जानना और वरदान में बने रहना, उस वरदान को खोना नहीं, उस वरदान को छोड़ना नहीं, उस वरदान को त्यागना नहीं, हाथ से कहीं निकलना चाहे वरदान। हालेलुया। परमेश्वर को वरदान को जानती तो तुम जीवन का जल मांगती। पहले परमेश्वर को वरदान जानना, उसके बाद ने हमें प्रभु यीशु मसीह से जीवन का जल मांगना। हालेलुया। जल क्या है? जल का कोई धर्म नहीं है, जल का कोई जाति नहीं है, जल का कोई रंग नहीं है, जल का कोई आकार नहीं है। हालेलुया। जल एक ऐसी चीज है जो किसी उसका कोई रंग नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। आप जिस कलर का बर्तन में रख दीजिएगा वही कलर दिखेगा। अब उसको जो है कहीं भी रख दीजिएगा उसी में समा जाएगा। हालेलुया। जल का ये भौतिक जो है धर्म है कि वह कोई धर्म नहीं है, किसी कोई प्रकार का आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रूप नहीं है। हालेलुया। जल एक जीवन को दिखाता है। जल जो है एक ऐसी चीज को बताता है जो हमें जब प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल देता, उसके बाद ने हम जीवन का जल को पी करके, जीवन को जल को अपना करके हम वो जल बन जाते हैं, जिस पर हमें जो है हमारा कोई संसारिक कोई रंग रूप धर्म नहीं, वरन हम जिस बर्तन में, जिस सांचे में प्रभु यीशु मसीह डालना चाहे हम ढलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो पहला चीज है, चूंकि परमेश्वर के वरदान को जानते, हमको परमेश्वर के वरदान को जानना है। परमेश्वर के वरदान को जानना, अगर हमें प्रार्थना करने का गवाह हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान है जो हम प्रार्थना करते हैं अगला चंगा हो जाता है। आज कितने लोग हैं जो कितने दिन हो गए विश्वास में आए हुए, लेकिन आज तक उनका मुंह खुला नहीं, इसका मतलब परमेश्वर के वरदान को नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर के वरदान से दूर है, इसलिए आज इस तरह से नहीं। लेकिन परमेश्वर का सौभाग्य है, आज कितने ऐसे भाई बहनों को परमेश्वर ने ओठो जीभ खोला है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं, समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, वो समस्या गायब हो जाता है, दूर हो जाता है। ये परमेश्वर को वरदान को जानना है और इसी वरदान में हमें बने रहना, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। इसी वरदान में रहना है, हमको वरदान को सेव करना है, वरदान को हमको सेव करना है और उस वरदान को हमको जो है हमेशा तरोताजा बना के रखना है, उस वरदान को मेंटेनेंस करना है। हालेलुया। हम गाड़ी रख लिए और गाड़ी को ना सर्विसिंग करवाएंगे, ना कोई खराब होगा तो उसमें बनाएंगे, तो कितनों नया गाड़ी लीजिए, कल हो के पंचर हो जाएगा तो भट्ठा जाम हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगा। उसी प्रकार से वरदान है, अगर परमेश्वर वरदान दे दिया है हमको मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस क्या है? हमको नियमित प्रार्थना में शामिल होना है, वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। संगति में जाना। आज ये लोग कहते हैं कि अगर आज भर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। यही चीज है कि क्या होगा, बस यही जगह में हमको क्या करते हैं, वरदान हमारा ठोस भट्ठा जाम हो जाता है। जैसे नया गाड़ी खरीदे और पंचर हो गया तो भट्ठा जाम हो गया, वैसे वरदान का भट्ठा जाम। तो लोग कहेंगे अरे इसकी प्रार्थना से ऐसे होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वरदान को हमने मेंटेनेंस नहीं किया, उसको जो है नियमित, उसको जो भरपाई था, उसकी देखभाल करना था,
उसकी संरक्षण करना था, उसको जो है और भी पानी चाहिए था, खाद चाहिए था, उसको घेरा बंदी चाहिए था, उसने उस चीज को हमने नहीं किया, इसलिए वरदान जो है चला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को वरदान को जानना, हम लोग जहां से पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला दूसरा पॉइंट को देखेंगे। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देने थे। नहीं, तुम कहाँ पढ़ी थी? तुम आगे पढ़ गई, जहाँ छोड़ी थी उससे आगे आना। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। अपने भी पिया और उसका सारा पशु सब कुछ पिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई इस जल को पिएगा, जो भौतिक जल है, यहाँ पर भौतिक जल की बात नहीं हो रहा है, आत्मिक जल की बात हो रहा है। जो कोई इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। उसको तुम छोड़ के पढ़ रहे, जो इस जल को पिएगा उसको फिर प्यास लगेगा, लेकिन जो जल मैं दूंगा उस जल को पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। आगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु में से जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। अनंत काल तक इस धरती में आपको प्यास लगता है ना, मरने के बाद भी प्यास लगेगा। तभी ना धनवान अधोलोक में जाकर क्या मांग रहा था? एक बूंद पानी मांग रहा था। वहां भी मरने के बाद भी प्यास लगेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता अनंत काल तक इस धरती को छोड़ के चले जाएगा, तब भी प्यास नहीं लगेगा जो जल मैं दूंगा। आगे, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। अगर उस जल को मैं दूंगा तो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्यार प्रभु, वह जल मुझे दे दीजिए, ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इधर दूर आऊं। हाँ, इतने दूर ना हूं। हालेलुया। यहां पर दूसरा पॉइंट है कि जो मैं जल दूंगा वो जल तुम्हारे जीवन से एक सोता बन करके उमड़ेगा। हालेलुया। जो जल मैं दूंगा वो जल तुम्हारे सोता बन के उमड़ेगा। परमेश्वर को वरदान को जानना, और जब परमेश्वर को वरदान को हम जानेंगे तो हमको जो वरदान मिलेगा, चाहे चंगाई का वरदान हो, चाहे जो भी सेवा का वरदान हो, वो सेवा और चंगाई का या जो कुछ का जो वरदान मिला, ये वरदान हमारे जीवन भर के लिए उमड़ेगा। हालेलुया। जीवन भर उमड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का दिया हुआ वरदान हमारा अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। अनंत काल तक ये वरदान हमारे जीवन से काम होता रहेगा। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम अपने वरदानों की धुन में रहें, हम अपने वरदानों की धुन में रहें। अपने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन की जल दिया है, और जल सिर्फ नहीं दिया है वरन हमारे अंदर से उस सोता की स्रोत को खोल दिया है। जल की स्रोत को क्या कर दिया है? खोल दिया है। उस वरदान की स्रोत को खोल दिया है, उस आशीष की स्रोत को खोल दिया है। उन परमेश्वर के द्वारा जो हमें जीवन में सुख शांति का जीवन का स्रोत को हमारे अंदर से खोल दिया है, और हम भी जो है हमको शांति जीवन मिला है, आशीषित जीवन मिला है, छुटकारा का जीवन मिला है। उसी तरह से हम दूसरे को भी बांट सकते हैं। इस जल से सिर्फ केवल हम ही केवल पी नहीं सकते हैं, वरन और भी भूखे प्यासे लोग इस जल से पी सकते हैं। तो ये है कि ये जल, ये वरदान जो है अनंत काल तक जो है उमड़ता रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इस समय 4:16 से। यीशु ने उससे कहा, जब स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें उस जल को दे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हो और इतने दूर ना आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। बिना पति का हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू
तुम ठीक कहती, सच कहती, तुम छिपाई नहीं, तुम सच कहती। मैं बिना पति का हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। तुम 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति अभी जो तुम जिसके साथ अभी हो वो भी तुम्हारा नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। बस ये बातें तुमने सच कहा। हालेलुया। हम लोग को जानने की जरूरत है, ये तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के सामने जा करके हमको सच बोल करके पापों को अंगीकार करना, सच बोल करके अपने पापों को अंगीकार करना, मानना, ये बहुत जरूरी है। ये मानने के द्वारा जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है, पाप कैसे भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन पाप बड़ा है कौन पाप छोटा है उससे मतलब नहीं है, वरन वो व्यक्ति उस पाप को स्वीकार कर ले। स्वीकार करने का मतलब होता है कि फिर से उस पाप को नहीं करने के लिए प्रभु के सामने समर्पण हो जाना, अंगीकार कर देना। प्रभु हमारे मन को जानता है, हमारे मन को, दिल को जानता है, इस किस प्रकार से हमारे पास में आ रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि प्रभु के सामने सच्चाई से, ईमानदारी से, सचमुच में अपने अंदर से पारदर्शिता होकर के अपने पापों को अंगीकार करना। एक सफल मसीह जीवन जीने के लिए, एक सफल मसीह जीवन में आगे वरदान से भरपूर रहने के लिए हमें प्रभु के सामने आकर के हमको जो है अपने जीवन को पूरे पारदर्शिता के साथ में अपने पापों गुनाहों को अंगीकार कर लेना। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है तुम 5 पति कर चुकी है और जो अभी है मतलब 6वां के पास है वो भी तेरा नहीं। आज हमारे पास में कितने ऐसे पति, पति मतलब स्वामी, जो हमें क्या करता है, प्रभु से दूर करता है। स्वामी मतलब मालिक, वो मालिक हमको, हमारे लिए मालिक बन जाता है, उसको हमको पहचानना है और उससे हमें यीशु मसीह के सामने आकर के अंगीकार करना है और विश्वास करना है। वो क्षमा करेगा और हमें एक नया व्यक्ति बना देगा। हालेलुया। तो पहला है परमेश्वर को वरदान को जानना, दूसरा में कि परमेश्वर का वरदान के द्वारा, मानने के द्वारा, जानने के द्वारा, समझने के द्वारा, दूसरा पॉइंट में परमेश्वर का जीवन रूपी सोता हमारे जीवन से खुल जाता है। हालेलुया। उसके बाद में है कि अपने पापों का अंगीकार करना, अपने पापों को मानना, अपने पापों को छोड़ना, ये है जिसमें यहाँ पर यीशु मसीह कहा कि तुमने सच ही बोला है कि तू 5 पति कर चुका है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि तुम सच बोली, सच सच बोली। हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको सत्य में रहना है, झूठ की बातों में विश्वास नहीं करना है, झूठ बातों में चलना नहीं है और झूठ पर रहना नहीं है। झूठ पर रहने वाला जो है, एक झूठ को सत्य बनाने के लिए 100 झूठ बोला जाता है तो पर भी उस झूठ को सत्य नहीं बनाया जा सकता है। झूठ तो है, उसके लिपापोती करने के लिए 100 झूठ बोलिए तो पर भी उसको लिपापोती नहीं हो सकता। इसलिए हमें सच बोलना है। सच में, सत्य में जय जय है, सत्य में जय थे। हालेलुया। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या है? 3 बाघ का पहचान और उसके नीचे सत्य में जयते रहता है। वो शब्द कहाँ से लिया गया? वचन से, बाइबल से। हालेलुया। सत्य में जयते, सत्य में जय है। जो बाइबल में लिखा है, सत्य को जाने को सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्या है? सत्य को हमको प्रभु के सामने सच्चाई को उगलना है, सच्चाई के साथ चलना है और सच्चाई में अपने जीवन को ईमानदारी के साथ में चलाना है। हालेलुया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रभु काम कर रहा है। आगे बढ़ते जाएंगे। स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हमारे बाप दादे लोग इस पहाड़ पर, मतलब वहां पर एक पहाड़ था जो यरूशलेम मंदिर, और एक पहाड़ था जिसकी ओर संकेत करके कहता है सामरी स्त्री के हमारे बाप दादे लोग इस पहाड़ पर आराधना किए थे। और तुम कहते हो कि वह जगह
जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। हाँ, तुम कहता है कि जहाँ आराधना करना चाहिए यरूशलेम है। यहूदी लोग का मानना है कि यरूशलेम है, लेकिन सामने लोग इस पहाड़ पर आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरे बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे, ना यरूशलेम में परम पिता का आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं यीशु मसीह कहता है हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हो, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है जब पवित्र आत्मा का समय आएगा, पवित्र आत्मा का इस धरती में आएगा, उस समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना और सच्चाई से करेगा, आत्मा और सच्चाई से करेगा। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, पिता परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, अवश्य है, जरूरी है, कंपलसरी है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। चौथा पॉइंट है कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास जाता है, यीशु मसीह को वरदान को जान जाता है, यीशु मसीह का वरदान का सोता उसके जीवन से उमड़ना शुरू कर देता है। तीसरा में है कि अपने पापों को सच मान लेता है, सच्चाई के साथ मुगल लेता है। तो चौथा पॉइंट होता है उस व्यक्ति का मसीह जीवन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला जीवन उसका होना चाहिए, ताकि हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। परमेश्वर को यह भाता है, परमेश्वर को शोभा देता है कि हम आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके उस परमेश्वर की। हालेलुया। तो यहां पर चौथा पॉइंट है कि पिता की आराधना प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है, आज हम लोग को कहता है, आज हमको कहता है कि एक सच्चे भक्त पिता की आराधना कहीं यरूशलेम में नहीं, ये पहाड़ पर नहीं, कोई पेड़ के नीचे नहीं, कोई पत्थर पर नहीं, परंतु पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि परमेश्वर पिता की आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आत्मा से भी और सच्चाई से, सत्यता से, सत्यता होनी चाहिए और आत्मा होनी चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में पवित्र आत्मा की सहभागिता, सम्मिलित होना, अगुवाई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और सच्चाई से, सच से आराधना करना चाहिए। तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए यहाँ पर वो बताया उस स्त्री को। एक व्यक्ति जब इतना दूर तक जाता है, 4 पॉइंट तक दूर तक जाता है, जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करना शुरू होता है, तो उसके जीवन में और भी आगे अगला 5वां पॉइंट को देखेंगे, जिसमें उसका जीवन में अद्भुत काम होता है जो परमेश्वर चाहता है उस तरह से। हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, हम जहाँ लोग छोड़े थे 25 से आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, तो सब बातें हमको बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ वही हूँ। आगे, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तभी किसी ने नहीं पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए इससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ करके नगर को चली गई और नगर में जाकर लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो।
आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जो मैंने जो कुछ किया, 5 पति कर चुका और 6वें के पास अभी हो, उस चीज को सब कुछ उसने बता दिया। सिर्फ मैंने बोला कि मैं बिना पति का हूं, तो उसने सब कुछ बता दिया। आओ उस मनुष्य को देखो। आगे, कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 39 से। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस नगर में के बहुत से सामरी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे जवान, उस स्त्री के कहने से विश्वास करके यीशु मसीह के पास आ गए, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। इसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। वो ने हम जो कुछ किए हैं उसने सब कुछ को हमको बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ, सामरी लोग उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। अब जो है गांव का नगर के लोग बाद में आए थे, उस स्त्री से जो पहले जाकर डंका पीटी थी, उसे कहने लगा कि तुम्हारी बातों से सिर्फ विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, हम लोगों ने खुद स्वयं भी सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार, यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। बस हम लोग यहाँ पर 5वां पॉइंट देखते हैं कि स्त्री घड़ा छोड़ करके नगर में गई और नगर में चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने हमने जो किया हूं ना गुप्त में, उसको सब कुछ को बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया। और नगर के सारे लोग आ गए और उस यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह के वचन को सुन करके खुश हो गए। यीशु मसीह से बोले कि मैं यहीं पर रहो 2 दिन, कुछ दिन रहिए। और नगर के लोग उस स्त्री से कहते हैं तुम्हारे कहने से नहीं, वरन हम लोग ने खुद ही देख लिया और सुन लिया कि ये जगत का उद्धार करता है। 5वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारे जीवन से बहुत बड़ा लगाव रखता है। क्या हमने घड़ा छोड़ा? घड़ा क्या चीज है? ये शरीर है। शरीर का काम तो प्रकट है। गलतियों 5:19 में पढ़िएगा, गलतियों 5:19 से देखिएगा तो वहां पर लिखा शरीर काम तो प्रकट है। पढ़ लीजिए गलतियों 5:19 से। ये घड़ा को छोड़ना है। घड़ा को छोड़ेंगे तभी हमारा जीवन प्रभु के योग परिवर्तन होगा। हम प्रभु जिस सांचा में ढलना चाहता है, जिस सांचा में रखना चाहता है, हम उसमें ढल सकते हैं, रह सकते हैं और हम प्रभु के योग फल ला सकते हैं। किसी को मिलता है? पढ़ेंगे। शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, क्रोध, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। बस ये है घड़ा। और इस घड़ा को यीशु मसीह के सामने कुएं के पास में छोड़ी और भागी नगर में। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पाप में लिप्त है, बाइबल में कई कैसे लोगों का जिक्र है। जक्कई का नाम देखते हैं, जो जक्कई समाज से तिरस्कृत किया गया व्यक्ति था। क्यों उन्होंने टैक्स कलेक्टर था और जो है इनकम टैक्स का ऑफिसर था। इन्होंने जो है लोगों को जबरदस्ती करके गैर कानूनी ढंग से जो है पैसा वसूला करता था, घूस लिया करता था। और घूस लेकर के इसलिए
जक्कई उनको जो है लोग जो है उनको पसंद नहीं करते थे, जक्कई के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर इस सामरी स्त्री भी जो है लिविंग रिलेशनशिप में, जो संसार में सुने होंगे, बिना विवाह किए हुए किसी को भी साल भर के लिए 2 साल के लिए पति बना लेना, उसके बाद छोड़ देना, फिर तीसरा को बना लेना, फिर दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को, और ये छठा में जब था उस समय यीशु मसीह मिल गया, उन्होंने उस घड़ा को छोड़ी, उस बेविचार और वासना की घड़ा को उस कुएं के पास में, यीशु मसीह के पास में छोड़कर भागी। और जब उसका जीवन एक बदला हुआ जीवन था, गांव के लोग उसके बात पर को मानते नहीं थे, गांव के लोग उसके बात के पर चलते नहीं थे, क्योंकि वो गलत स्त्री थी, एक बहुत बड़े जो है गलत आचरण, कैरेक्टर गिरा हुआ स्त्री थी। इसलिए गांव के लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। स्त्री लोग उनको, बाकी महिला लोग उनसे दूर रहती थी, बाकी महिला लोग उसको देख करके थूकती होगी, क्योंकि उन्होंने जो है अलग प्रकार के धंधा खोल रखी। इसलिए कोई उनको साथ में लेन देन नहीं करती थी, बातचीत नहीं करती थी। लेकिन उसका जीवन जब बदला, घड़ा को छोड़ी, तब जो है देखा लोग ने इनका जीवन बदला लग रहा है। इन्होंने जो कुछ स्वीकार कर रहे, मान रहे, क्योंकि पहले ये मानते नहीं थे, पहले इन्होंने मानते नहीं थे कि हमने कायदो आदमी के साथ हम रिलेशनशिप में है, मानते नहीं थे। लेकिन बाद में मान रही है, बाद में बोल रहे कि हमने जो कुछ किया उसको उसने बता दिया। इसलिए आओ देखिए, ये स्त्री को यीशु मसीह नहीं बोले कि जाकर के गांव में हल्ला कर दीजिए और मेरे पास में ले आए, नहीं बोले। लेकिन स्त्री के अंदर में ये सोता या वरदान की सोता आज हमारे जीवन में, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उसकी भक्ति आराधना करते हैं आत्मिक सच्चाई के साथ में, हमारे अंदर में गुण आना चाहिए। जो मत्ती के 28 के 18 से लिखता है, जगत स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ इस संसार के छोर तक, जगत के छोर तक, और सुसमाचार को, गवाही को प्रचार करो और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब में लाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। ये हमारे अंदर में रूपी वरदान आ जाएगा, दूसरे को सुसमाचार सुनाने के वरदान आ जाएगा। जो गांव के लोग हैं उसको हम, इसीलिए परमेश्वर जो है ना, गांव में हमको अकेले चुना है, इसलिए कि बाकी गांव के लोगों को हम जो है बुला करके हमको चर्च ले जाना है, बुला करके उसको जो है प्रार्थना होता है वहां पर ले जाना है, बुला करके उसको बताना है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपकी बीमारी चंगे हो जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का काम करना है। ये हमारा मसीह का एक सुंदर आचरण है, मसीह का एक सुंदर एक स्वभाव है कि हमको जो है, हमें जो है गांव के लोगों के लिए, हमारे लिए हमारी जिम्मेवारी है, अपने गांव, अपने रिश्ता, हित कुटुंब के लिए हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें और उनको लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये लोग बचाए जा सके, ये लोग को हम किसी तरह से प्रभु आपके शरण में लाने पाए, चर्च ले जाने पाए, संगति ले जाने पाए, इनके लिए हम प्रार्थना करने पाए। ये हमारे लिए ये काम है। हालेलुया। ये सामरी स्त्री गांव गई और गांव जाकर के हल्ला मचा दी कि आइए देखिए, स्त्री बीमार नहीं थी, ये सामरी स्त्री को इसको भूत नहीं पकड़ा था, ये सामरी स्त्री को कोई दर्द नहीं था, ये सामरी स्त्री कोई प्रकार की लाचार नहीं था, ये सामरी स्त्री एक गलत प्रकार की पाप में थी। यहाँ पर पाप के प्रचार हुआ, पाप के प्रचार नहीं हुआ, वरन उस पाप के द्वारा पाप को जानकारी मिला और पाप को जानकारी मिलने के द्वारा जीवन परिवर्तन हुआ। हालेलुया। इंसान आज परिवर्तन करते, बीमारी और समस्या जब ठीक हो जाता तब, लेकिन पाप को जानना और पाप को जान करके उसको छोड़ देना, ये चीज को लोग जो है करते नहीं है। लोग स्वीकार नहीं करते कि पाप है। पाप क्या करता है? पाप हमको, हमारी आंखों को बंद करके रखता है, पाप हमको समस्या लाता है, पाप हमारे ऊपर श्राप लाता है, पाप जो है शैतान को बुलाता है। शैतान का सबसे पहले इस संसार में अगर सबसे पहले कोई अगर पाप किया हो तो वो शैतान किया, और जो शैतान ने पाप किया वही पाप को इंसान करता है, तो शैतान अपने आप आ जाता है, श्राप अपने आप आ जाता है, समस्या अपने आप आ जाता है। इसलिए यहाँ पर सामरी स्त्री ने पाप को जाना, पाप को जान करके घड़ा को छोड़ दिया, उस पाप को छोड़ दिया, और जब पाप को छोड़ दिया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और जीवन बदल गया। गांव के लोगों को बता रहा है कि आओ देखो, और गांव के नगर, गांव छोड़ के नगर, गांव और नगर में अंतर।
गांव और नगर में अंतर है। नगर को में जाके प्रचार कर दी और नगर के लोग जो हैं कुएं के पास में जमा हो गया। हालेलुया। कुएं के पास में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का सभा जैसा भीड़ लग गया और उस कन्वेंशन में स्पीकर प्रचारक यीशु मसीह और जो है वहां पर कोई चंगाई के काम नहीं हो रहा। खाली काम क्या हो रहा है, पाप को जानकारी दे रहा है यीशु मसीह। पाप के कारण जीवन का जल का सोता ढका हुआ है, उसकी जानकारी दे रहा है। और जीवन का जल का सोता बंद है, वो कैसे खुलेगा? पाप को स्वीकार करना और पाप को छोड़ने के द्वारा। हालेलुया। आज हम लोग मसीह जीवन में हैं और मसीह जीवन में अगर समस्या पर पूर्ण रूपेण अगर नहीं जा रहा है, समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कारण है हमारे जीवन में मन में किसी न किसी रूप में वो पाप जो है जो ये पाप जो है ढक्कन बन करके जीवन का सोता का मुंह को बंद करके रखा। परमेश्वर का आशीष का स्रोत आने का जो मुंह है उसमें पाप का ढक्कन लगा हुआ है। हमें क्या करना है? उस यीशु मसीह के सामने पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हुए अपने जीवन के पूरा व्यक्तिगत और पर्सनल बुराई को स्वीकार करके छोड़ देना। हालेलुया। जरूर एक बार के लिए सामने स्त्री को दुनिया में लोग ढिंढोरा पीटे कि यीशु मसीह के सामने एकदम सच सच उगल दी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो लोग जान गए कि अरे इनके साथ ये जो है पांचवा आदमी के साथ में छठा आदमी के साथ में ये रिलेशनशिप में। लेकिन एक बार उसके बाद में वो जिंदगी बदल गया, वो बुराई खत्म हो गया और जीवन कहता है कि जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ देखो नई होगी। इस स्त्री के लिए बाद में नई हो गई, पुरानी बातें जाता रहे, पुरानी भाषा जाता रहे। इस स्त्री ने उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, गवाही को गांव और नगर में जाके प्रचार की। नगर के लोगों को यीशु मसीह के शरण में ले आया और नगर के लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे पास कुछ दिन रोकिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह गैरेसियों के देश में गए और वहां पर एक मुर्दा कब्रिस्तान में रहने वाला दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को जब चंगाई दिया और चंगाई देने के बाद में जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला ना, तो गांव का जितना भी सुअर लोग पहाड़ में चढ़ रहे थे उस सुअर में घुस गया और सुअर लोग टिक नहीं पाए, नदी मतलब झील में जाकर के डूब के मर गए। तो गांव के लोग आए तो क्या बोले यीशु मसीह को? यहां से जल्दी निकलो, यहां से जल्दी भागो, चले जाओ। लेकिन यहां सामरी के लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे यहां कुछ दिन रुकिए। हालेलुया। गैरेसियों के देश में यीशु मसीह को भगा रहे हैं और यहां पर सामरी लोग यीशु मसीह को रोक रहे हैं। हमारे पास कुछ दिन रुकिए, हम लोग भूखा है, प्यासा है, प्रभु आप रुकिए, कुछ बताइए हम लोग को। हम लोग अंधकार में हैं, हम लोग जाति पाति छुआछूत में हम लिपटे हुए हैं। हम लोग को बताइए, इस बंधन से हम लोग को निकलना है, इस षड्यंत्र से निकलना है। ये आज भी संसार में हमारे देश में देखिए नेता मंत्री लोग अपने राजनीतिक गद्दी प्राप्त करने के लिए तुम ये जाति को, तुम ब्राह्मण हो, तुम घासी हो, तुम हरिजन हो, तुम्हारे यहाँ छूना नहीं है, तुम्हारे छुआ हुआ को नहीं खा सकते। अब देखिए नहीं, यूपी में सारे मुस्लिम लोगों को दुकान के सामने अपना एक धर्म का बोर्ड बना के ठोकने के लिए बोल दिया। क्यों? ये छुआछूत को राजनीतिक नेता लोग अपनी गद्दी को पाने के लिए मनुष्य को अपने आप में लड़वाते। यीशु मसीह मिलाना चाहता है। हालेलुया। छुआछूत को यीशु मसीह मिटाना चाहता है, लेकिन दुनिया उस छुआछूत को बरकरार रख करके मनुस्मृति को ला करके मनुष्य को लड़वाने का हम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक करना चाह रहा है। हम मनुष्य एक हैं, हम एक हैं। जाति और धर्म में तो ये नेताओं ने बांट दिया है, लेकिन हम एक हैं। हमें एक होना है, एक सच्चाई को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमें एक होना है। ये 5 पॉइंट हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है। ये मसीह जीवन का मूल मंत्र है। हालेलुया। मसीह जीवन का मूल मंत्र है। पहला क्या है? परमेश्वर को, वरदान को जानना। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि हमारे जीवन में उस वरदान का सोता निकलना। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है हम अपने पापों को, गलतियों को सच्चाई के साथ में यीशु मसीह के साथ में सामने मान लेना है। चौथा, उसके बाद में आगे है 5वां
कि चौथा है कि आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना शुरू कर देना है। आराधना में छुटकारा, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर रहना है। ये चौथा है कि हमको आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करना है। और पांचवा है कि हम अपने पाप बुराई को छोड़ करके और अपने सच्चाई को जानकर जब जीवन बदल जाएगा तो हमारे द्वारा बहुत से गांव के लोग, रिश्ता है, कुटुंब लोग प्रभु के शरण में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा इस मसीह जीवन में जब तक हम इस धरती में जीवित रहते हैं, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, तब तक इस काम को हमको करना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग सबको अपने आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर की आराधना भक्ति करें। अपने जीवन में देखें इन 5 प्रकार के गुण, 5 प्रकार के चरित्र निर्माण हमको आज जरूरी है इस वचन। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।